किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की खेती में जो आपके ग्रोथ चल रहा है, अच्छा ग्रोथ चल रहा है, अच्छे ग्रोथ के साथ साथ आपने कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रेंट और खाद का प्रयोग किया है। और अगर आपकी फसल में खाद का प्रयोग हुआ है और आपकी फसल में कल्लों की संख्या ज़्यादा है, तो कुछ किसान भाइयों के खेत में जो कल्ले निकल रहे हैं, कल्लों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद कुछ छोटे छोटे कल्ले रह जाते हैं, यानी एक समान कल्ले नहीं होते हैं, तो वो कल्लों में बालियाँ नहीं आती हैं। जो छोटे छोटे कल्ले होते हैं उसमें बालियाँ ना आने का कारण आपके पौधे को उतनी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कि आपके कल्लों की संख्या जो है वो बराबर करके उसमें बालियाँ ले आएँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में अगर आपने यूरिया का प्रयोग कर दिया है, या पहली या दूसरी यूरिया का, या आप तीसरी यूरिया डालने जा रहे हैं और अभी तक आपने सल्फ़र का उपयोग नहीं किया है। सल्फ़र कितना महत्वपूर्ण काम करेगा आपकी फसल में। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि दलहन और तिलहन की ही फसलों में सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, सल्फ़र एक ऐसा चीज़ है कि जो भी आप किसी भी फसल में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल की पैदावार ज़रूर बढ़ाएगा। किसान साथियों, जानकारी के लिए हम बात करते हैं कि जो भी आपने यूरिया दी है और दूसरी यूरिया तीसरी यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं, अभी तक आपने सल्फ़र का उपयोग नहीं किया है, तो आप किसान भाइयों इस सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है जो WDG 80% का आता है और ये पाउडर फॉर्म में आता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 1 एकड़ में 3 किलो से लेकर 5 किलो तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी किसान दूसरी या तीसरी यूरिया डालने जा रहे हैं उसमें अभी तक सल्फ़र का उपयोग नहीं किया अपने खेत में, तो सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। सल्फ़र का काम क्या होता है? सल्फ़र जब आपके ज़मीन में पड़ेगा तो ज़मीन के अंदर कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रेंट, जैसे आपने जिंक का प्रयोग किया है या आपने DAP का प्रयोग किया है, तो नाइट्रोजन को छोड़ करके यानी यूरिया को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे को ज़रूरी होते हैं और वो परत बना के ज़मीन में जम जाते हैं। बहुत सारे किसान भाई उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सल्फ़र आपका क्या काम करेगा? जब भी किसी यूरिया या DAP के साथ आप डालते हैं तो ज़मीन में एक जो परतें बनी हुई हैं उनको घुलनशील कर देता है। जब आपके जितने भी तत्व ज़मीन में जमे हुए हैं वो घुलनशील हो जाएंगे, तो आपके जो पौधे की जड़ें हैं ये भोजन बनाने में बहुत सक्षम रहेंगी। जड़ों का विकास करेगा, जड़ों का जितना ही विकास होगा और पौधे को जो भी ज़मीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट या आप DAP या किसी अन्य प्रकार के तत्व जो पड़े हुए हैं, ये खींच के आपके पौधे तक पहुंच जाएंगे। यानी आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपका पौधा जब ग्रोथ करेगा तो धान में जो छोटे बड़े कल्ले हैं, जैसे बालियाँ निकलने से पहले अगर ये आप प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आप कितने कल्ले हैं और छोटे बड़े सारे के सारे कल्ले आपके पौधे में बढ़वार की ओर बढ़ जाएंगे। तो जितने पौधों की बढ़वार होगी और आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा और कल्ले एक समान होंगे, तो फिर बालियाँ लंबी बहुत आएंगी और जब बालियाँ लंबी आएंगी तो पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आप दूसरी या तीसरी यूरिया डालने जा रहे हैं तो सल्फ़र ज़रूर मिला के डालें। डोज जैसे मैंने बताया है, यूरिया 30 से 35 किलो होना चाहिए, सल्फ़र 3 से 5 किलो तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप खाद की बुआई करते हैं और पानी लगा देते हैं तो सल्फ़र और यूरिया बहुत बेहतर काम करेगा। किसान साथियों, इसके साथ में अगर आपके पौधे में जब बालियाँ आने का समय हो, यानी पौधा आपका बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुँच जाए, 50 से 60 दिन का अगर पौधा है, तो इसमें बालियाँ आने की संभावनाएं बन जाती हैं। उस समय एक ज़रूरी आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो आप 19-19 का एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका पौधा बढ़वार में ठीक है तो उसके बाद आप 0-34 का एक बार स्प्रे ज़रूर कर दें। 0-34 आपके पौधे में पोटाश से लेकर के और फास्फोरस यानी दोनों कमियों को पूर्ति करेगा और बालियाँ जितनी भी निकलेंगी सब लंबी होंगी और दाना जितना भी निकलेगा उसमें वज़नदार चमकीला इस तरीके का दाना होगा कि आपके पौधे में जो भी बालियाँ निकलेंगी लोग देखते रह जाएंगे। तो किसान साथियों, अगर इस तरीके से आप उपयोग करते हैं सल्फ़र का और 0-34 या फिर 19-19 का, तो इससे आपके खेत में कम से कम 40-50% जो है कल्लों की संख्या तो बढ़ाएगा, साथ साथ में जो भी उत्पादन मिलेगा उसमें 25 से 30% का उत्पादन जो है बहुत अच्छा मतलब निकलेगा। इस तरीके से आप उपयोग करते हैं तो 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से या आप इससे भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करिए। तो इस जानकारी के बाद अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।